परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पूज्य आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को हम सभी अपने हृदय में देखते हैं। दोनों गुरुजनों को नमन वंदन करते हुए उत्तर प्रदेश योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑनलाइन इवनिंग लेक्चर सीरीज में आप सभी का मैं वंदना बरनवाल दिल से स्वागत करती हूँ। 7th इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में 21 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम का 1 जून से 21 जून तक हमारे यूपीवाईएसए की टीम ने आहूत की है। हमारी टीम में हमारे अभिभावक और एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रेस्पेक्टेड ऋषिपाल सर, हम सबके प्रिय रेस्पेक्टेड रोहित कौशिक जी जो सेक्रेटरी की भूमिका में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, हमारे ट्रेजरर यानी कोषाध्यक्ष आदरणीय सर्वेश उपाध्याय जी जो इस 21 दिवसीय कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर भी हैं, आदरणीय मनोज जी ज्वाइंट सेक्रेटरी टेक्निकल टीम और उनके सहयोग कर रही हैं बहुत ही टैलेंटेड हमारी आदरणीय बहन नेहा चौधरी जी। साथ ही टीम के सभी आदरणीय भाई बहनों के पुरुषार्थ से यह ऑनलाइन प्रोग्राम गतिमान है। आज के ज्ञान गंगा में अपने ज्ञान से हम सभी को सिंचित करने के वाले रेस्पेक्टेड मिस्टर दीनदयाल कृष्ण दास जी जो स्पिरिचुअल मेंटोर हैं प्रयागराज से। आज के ऑनलाइन इवनिंग लेक्चर सीरीज में हमारी चीफ गेस्ट हैं रेस्पेक्टेड मिसेस सविता तिवारी जी। सविता तिवारी जी महिला पतंजलि योग समिति दिल्ली एनसीआर की कोऑर्डिनेटर भी हैं। शी इज आल्सो एन एक्टिव सोशल वर्कर, has been a national cricket player and represented UP State Women's Cricket team. She is also running her own trust in the fond memory of her elder son, Squadron Leader शिशिर तिवारी, जो अरुणाचल प्रदेश में 6 अक्टूबर 2017 को शहीद हो गए थे। हमारी आदरणीय सविता बहन जी, उनसे लगातार मैं टच में भी रहती हूँ और योग शिविर के माध्यम से पतंजलि में हमेशा मुलाकात होती रहती है। बहुत ही पुरुषार्थी बहन है और लगातार सोशल वर्क और संगठन के कार्यों के माध्यम से गतिमान रहती हैं। और आदरणीय रोहित भाई भी जो कि दिल्ली एनसीआर के युवा भारत के राज्य प्रभारी हैं, आपके मुख से भी मैं उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द सुनती रहती हूँ। तो आइए आज के चीफ गेस्ट का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय बहन सविता जी के पास चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सविता जी, हार्दिक अभिनंदन। ओम ओम ओम। थैंक्स अ लॉट वंदना जी, मेरे लिए शब्द कहने के लिए, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं यूपी वाईएसए के अध्यक्ष आदरणीय भाई ऋषिपाल सिंह जी और महासचिव आदरणीय भाई रोहित जी और आज के हमारे जो वक्ता हैं दीपांकर जी और हमारी आदरणीय बहन वंदना जी और नेहा जी जो कि देख रही हैं सोशल मीडिया को, और कोषाध्यक्ष सर्वेश उपाध्याय जी, मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ जो आज मुझे उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं यूपीवाईएसए के मंच पर बोल सकूं। आप लोगों ने जो भी काम किया है बहुत ही सराहनीय काम किया है। सबसे पहले ये कोरोना काल में जो आप लोग कर रहे हैं, और एक सोशल मीडिया ही ऐसा माध्यम है जो कि हम आपस में एक दूसरे से मिल सकते हैं, बिकॉज कोरोना ने इतना सोशल डिस्टेंसिंग कर दी है कि हम सोशल मीडिया के ही वजह से लोगों से मिल सकते हैं। और आप सभी का पुरुषार्थ मीन्स वो दिख रहा है 21 दिन के लिए जो आप लोग पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। और आदरणीय वंदना बहन और आदरणीय भाई रोहित जी के बारे में मैं क्या कहूँ, ये दोनों भाई बहन बहुत ही पुरुषार्थी हैं और मैं इन दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि महिला पतंजलि योग समिति यूपी को आदरणीय बहन वंदना जी बहुत अच्छे से चला रही हैं। और एक मीन्स जो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और नम्रता होती है वो मैंने इन दोनों भाई बहनों में देखी है। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देती हूँ मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट एंड बहुत बहुत ये आगे बढ़े, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और इस तरह से निरंतर बाहर जाते हैं, कहते बाहर से योग आया है, क्यों नहीं ये भारत में ही भी इतना योग है जो कि हमारी देन है योग की। आज मीन्स फॉरेनर्स उसको आजमा रहे, यहाँ पे आके हमको योग सिखाने की कोशिश करते, क्यों ना भारत में इतना योग है
उसको हमको फैलाना है। और ये माध्यम है, मीन्स जैसे हमारा योग दिवस है 21 जून को, इस तरह से प्रोग्राम अगर कंटिन्यू चलते रहे, क्योंकि हम दिल्ली स्टेट में भी जाएंगे तो बहुत अच्छा, जन जन तक योग की गंगा बहेगी। एंड सभी का एक बार पुनः, अगर कोई रह गया है तो वो मेरी हृदय की गहराइयों से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद आदरणीय बहन सविता जी, आपसे बहुत बहुत अच्छा मार्गदर्शन और बहुत अच्छा हम लोगों को आपने मोटिवेट किया, तो बहुत बहुत आभार। आज आपने समय निकाला और चलते हैं आज के खास स्पीकर के पास। श्रद्धेय आदरणीय दीनदयाल कृष्णदास, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्पिरिचुअल मेंटोर है। यह गौरवशाली ब्रह्म मानव गौड़ीय परंपरा के अंतर्गत आता है। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान और गौरवशाली वैदिक परंपरा को दुनिया के साथ साझा करने की उनकी गहरी इच्छा से प्रेरित होकर के आपने एक सामाजिक आध्यात्मिक गुरु के रूप में अपना जीवन समर्पित कर दिया। पिछले 10 वर्षों से आप भारत के कई प्रमुख संस्थानों, कॉर्पोरेट्स, शिक्षकों और समाज के नेताओं में सेमिनारों और कार्यशालाओं के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान साझा करते हैं। आप श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित योग की इन प्राचीन शिक्षाओं को आधुनिक दुनिया के साथ मिश्रित करने और आधुनिक जीवन में उनके उपयोग को आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त करने, तनाव पर काबू पाने, रिश्तों में सुधार लाने और सकारात्मक जीवन शैली बनाने में माहिर है। आपने यूपी में 15,000 से अधिक स्कूली बच्चों के लिए मूल्य सशक्तिकरण प्रतियोगिता और 20,000 से अधिक युवाओं के लिए नशा विरोधी और तनाव विरोधी मेगा युवा महोत्सव जैसे कई मेगा युवा कार्यक्रमों का समन्वय किया है। वर्तमान में आप इस्कॉन पीस प्रयागराज का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, स्वागत। हरे कृष्ण। मैं सभी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज इस तरह के संगम में भगवद गीता से योग की चर्चा करने का अवसर मिला है। मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ स्वामी रामदेव जी महाराज जी का, जिनके इस प्रकार के इनिशिएटिव के कारण आज सारे विश्व में, सारे भारत में और प्रायः सारे विश्व में योग की इस प्रकार से लोग योग के प्रति जागरूक हुए हैं, लोगों का इस प्रकार से योग के प्रति रुझान हुआ है। मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा श्रीमान नागेंद्र गुरु जी का, जो कि हमारे इंटरनेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। श्रीमान ऋषिपाल सिंह जी का, जो कि अध्यक्ष हैं यूपीवाईएसए के समस्त कार्यकारिणी का मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमती सविता तिवारी जी का, और अनन्य जो यहाँ पे लोग जुड़े हैं इस प्रकार से योग के विषय में चर्चा करने के लिए। और ये जो भारत की संस्कृति है, ये जो भारत का मूल्य है, ये जो भारत का धन है योग का, इसको सारे विश्व में प्रचार प्रसार करके सारे विश्व का कल्याण करने के लिए, तो सभी का हृदय से आभार। तो आइए हम आज के सत्र की चर्चा को प्रारंभ करते हैं कुछ प्रार्थना के साथ। ओ ज्ञान सिमरन्नस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम अपने आज के सत्र में चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से योग के विषय में। ऐसे अनेकों शास्त्र हैं जिनमें योग का वर्णन है, विशेषकर पतंजलि द्वारा दिए गए योग सूत्र में और श्रीमद् भगवद गीता में योग का काफी विस्तार से वर्णन है। तो आज हम देखेंगे कि क्या आवश्यकता है आज के आधुनिक युग में योग की, क्या आवश्यकता है आज के आधुनिक युग में इस प्रकार की पद्धति की, इस प्रकार के संगम की, इस प्रकार की संस्कृति की। हम चर्चा करेंगे कि कैसे भगवद गीता में अलग अलग योगों का वर्णन करते हैं श्री कृष्ण, और जो योग की पूर्णता है उसको कैसे श्री कृष्ण भगवद गीता में व्यक्त करते हैं। तो आइए हम अपने आज के चर्चा को प्रारंभ करते हैं। मैं को होस्ट हूँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। तो आप देखिए, प्रायः इस पूरे संसार में हर व्यक्ति अगर किसी एक चीज की खोज कर रहा है वो है सुख। हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य एक सुखी जीवन। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है, कुछ भी संबंध बनाता है, कुछ भी करता है संसार में, उसका उद्देश्य होता है कि मैं या तो स्वयं सुख को अनुभव कर सकूं और मैं दूसरों के जीवन में भी सुख का संचार कर सकूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सब संसार सुखी हो, मैं भी सुख का अनुभव करूं। लेकिन कई बार हमारे इस सुख का जो अनुभव है या हमारा जो इस सुख को प्राप्त करने का मनोरथ है, उसमें अलग अलग प्रकार की व्याधियां आ जाती हैं। उदाहरण हम आज के समय में देख सकते हैं, जैसे ये कोरोना काल, हमने कितनी सारी योजनाएं बनाई होंगी आज से कुछ समय पहले, 1 साल 2 साल पहले कितने सारे लोगों ने कितनी सारी योजनाएं बनाई होंगी कि हम, कुछ लोगों ने योजना बनाई होगी कुछ कार्यक्रम करने की, कुछ लोगों ने योजना बनाई होगी कुछ यात्राएं करने की, कुछ लोगों ने योजना बनाई होंगी कुछ उत्सव करने की, समाज कल्याण की, परिवार कल्याण की, व्यक्तिगत कल्याण की अनेकों योजनाएं हमने बनाई। लेकिन जैसा आज सारा विश्व इस कोरोना नामक महामारी से ग्रस्त है, ऐसी महामारियां या ऐसे कष्ट प्रायः जीवन में बार बार आते रहते हैं और हमारी जो सुख का मनोरथ है इसको बाधित करते रहते हैं। इतने प्रयासों के बाद भी हम देख रहे हैं कि आज सारा संसार त्रस्त है, पीड़ित है, असहाय है, कई प्रकार से दुखी है, बहुत ही ज्यादा निराश हो चुका है। और इसको दूर करने के लिए आज सारा विश्व अपनी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए, विश्व में अलग अलग प्रकार के लोग इम्यूनिटी बूस्टर्स ले रहे हैं, लोग वैक्सीनेशन की ओर अग्रसर है। क्यों? क्योंकि हम अपना शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा करके इस कोरोना नामक बीमारी को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ क्षण रुक करके सोचेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा नहीं है सिर्फ ये कोरोना काल ही हमारे जीवन में एकमात्र ऐसा अवसर है जब हम इस प्रकार के कष्ट, पीड़ा या असहाय, निराशा अवस्था में पड़े। अगर हम अपना जीवन देखें तो प्रायः जीवन के अलग अलग अंतरालों पर, जीवन के अलग अलग पड़ावों पर, अलग अलग समय में, अलग अलग रूप से हमें इस प्रकार की समस्याएं, इस प्रकार की विपदाएं आती रहती हैं जो हमारे मानसिक तनाव का कारण बनती हैं। आप देखिए, हमारे अपने शरीर और मन के कारण हमें कितनी सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। बहुत सारी बार कष्ट का कारण दूसरे प्राणी होते हैं जिन्हें आदि भौतिक क्लेश कहा जाता है, दूसरों द्वारा दिए हुए कष्ट। कई बार कष्ट का कारण प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जिसे आदि दैविक क्लेश कहा गया है शास्त्रों में।
प्राकृतिक आपदाओं द्वारा दिए हुए कष्ट। अब इसके कारण कई बार हम लोग अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और उस हताशा में हमें आवश्यकता है आशा की, हमें आवश्यकता होती है आश्रय की, हमें आवश्यकता होती है एक ऐसी किरण की, एक ऐसे सहारे की जो कि हमें ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकल के एक सुखी जीवन जीने के प्रति संकल्पित कर सके। हमें सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए, उसके साथ साथ हमें मानसिक स्वास्थ्य भी चाहिए, हमें भावनात्मक स्वास्थ्य भी चाहिए, हमें सामाजिक स्वास्थ्य भी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम बहुत स्वस्थ हैं लेकिन हमारे परिवार में बहुत सारे विपत्तियां हैं, या हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या कई बार ऐसा हो सकता है कि हम बहुत स्वस्थ हैं लेकिन अपनी परिस्थितियों के कारण हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हैं। मैंने कई बार देखा है ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ होते हैं लेकिन मानसिक रूप से बहुत तनावग्रस्त होते हैं, और कई बार ऐसे लोग भी देखे हैं जो आत्मिक रूप से बहुत प्रसन्न होते हैं, शारीरिक रूप से कभी कभी बहुत स्वस्थ नहीं होते हैं। तो आवश्यकता है कि हमें ये चारों की आवश्यकता है। हमें शारीरिक स्वास्थ्य भी चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य भी चाहिए, भावनात्मक स्वास्थ्य भी चाहिए, सामाजिक स्वास्थ्य भी चाहिए, और इन सबको संयमित करने के लिए, इन सबको बैलेंस करने के लिए, इन सबके बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए हमें विपत्ति में भी खुशी रहने की कला सीखने की आवश्यकता है। और उसके लिए हमें भगवत गीता जैसे ग्रंथों की आवश्यकता पड़ती है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य तब बहुत आसानी से संभव है जब हम आध्यात्मिक रूप से बहुत स्वस्थ हैं। ये भगवत गीता का संक्षेप में संदेश है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता एक संवाद है कृष्ण और अर्जुन के बीच महाभारत के युद्ध में। अब देखिए, महाभारत का जो युद्ध है वो ऐसा नहीं है सिर्फ 5000 साल पहले हुई एक ऐतिहासिक घटना है। महाभारत का युद्ध 5000 साल पहले इतिहास में हुआ था, लेकिन आज के समय भी हम सबके हृदय में, हम सबके परिवारों में, हम सबके समाज में, सारे विश्व में अलग अलग स्तरों पर महाभारत की जो महाभारत की परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां अभी भी हैं। अब देखिए, महाभारत के युद्ध के पूर्व में अर्जुन संशय में था। संशय क्या था? बाहरी रूप से इतनी विशाल सेना से लड़ने और आंतरिक रूप से अर्जुन का जो हृदय दौर्बल्यम था, आंतरिक रूप से अर्जुन का जो संशय था, उससे लड़ने के कारण अर्जुन एक बहुत ही विकट परिस्थिति में पड़ा हुआ। आज हम सब भी अपने जीवन में इसका अनुभव करते हैं। कई बार बाहरी रूप से ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन्हें सामना कर पाना बहुत कठिन हो जाता है, और कई बार आंतरिक ऐसे भावनात्मक चिंतन होते हैं, ऐसे भावनात्मक उदेड़ बुन होते हैं जिनको पार पा पाना, जिनके बीच में अपनी स्थिरता रख पाना, अपना संयम रख पाना, अपना धैर्य रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये प्रायः हर कोई संसार में अनुभव कर रहा है। विशेषकर आज के आधुनिक समाज में तो बहुत ही ज्यादा अनुभव कर रहा है। आज से 50 साल पहले, 60 साल, 100 साल पहले इतनी अधिक सामाजिक और वैश्विक परेशानियां शायद नहीं थी जितनी हम आज के समय में देख रहे हैं। तो भगवत गीता भी यहीं से प्रारंभ होती है, जब अर्जुन अपने बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से युद्ध कर रहा है, और अपने बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से युद्ध कर पाने में अपने आप को असक्षम पाके अर्जुन कृष्ण की शरण लेता है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन सुंदर तरीके से कहता है, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा, हे कृष्ण, मैं कृपण मानसिकता का एक विक्टिम हो गया हूं, और इस कृपण मानसिकता के कारण पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं एक धर्म संकट में पड़ गया हूं। मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं क्या सही है, क्या गलत है, क्या हितकारी है, क्या हानिकारक है। और इसलिए यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नम्,
मैं अपने आप को आपके शरणागत करके आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उसके बाद पूरी भगवत गीता में भगवान अर्जुन को साक्षात्कार करवाना है। आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, प्रकृति का साक्षात्कार, गुणों का साक्षात्कार, कर्म का साक्षात्कार, योग का साक्षात्कार, भगवान अर्जुन को अलग अलग ज्ञान के माध्यम से साक्षात्कार करा रहे हैं। ये है पूरी भगवत गीता। और उस साक्षात्कार का, उस ज्ञान का फल क्या है? उसका फल है अंत में अर्जुन को प्राप्त हुई सफलता। तो आप देखिए गीता क्या है? गीता संशय से प्राप्त हुई एक यात्रा है जिसमें साक्षात्कार के माध्यम से सफलता का गंतव्य प्राप्त किया। प्रायः हम सबका भी जीवन कुछ ऐसा ही है। संशय रहता है, अगर हमें कुछ सहायता मिल जाए, अगर हमें कुछ ज्ञान के माध्यम से, अगर हमें कुछ सहायता मिल सके इस प्रकार के आध्यात्मिक तत्वों के माध्यम से, तो हम भी अपने जीवन में सफलतापूर्वक, सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को ऐसा क्या दिया गीता में जो अर्जुन को सफलता की ओर लेके गया? संशय से सफलता की ओर ले जाने के लिए अर्जुन ने भगवान को ऐसा क्या दिया? भगवान ने अर्जुन को ऐसा क्या दिया? वो था दो चीजें। पहली चीज हमारी वास्तविक पहचान। देखिए इस संसार में हम जिस भी चीज से अपने आप को पहचानते हैं, उस चीज से जुड़े हुए दायित्व, उस चीज से जुड़े हुए सुख दुख, आसक्ति, द्वेष हम स्वीकार कर लेते हैं। जैसे हम भारत के वासी हैं, भारत के वासी होने के कारण हमारे ऊपर कुछ दायित्व है। हम अपने अपने व्यवसाय में हैं, अपने अपने व्यवसाय में होने के कारण हमारे ऊपर कुछ दायित्व है। हम किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बंधु हैं, किसी की माता है, किसी की पुत्री है, किसी की पत्नी है। इन सब पहचानों के साथ हमारे ऊपर एक दायित्व आता है, एक जिम्मेदारी आती है। उन सबके साथ हमारे जीवन में सुख और दुख की अपेक्षाएं आती हैं। इसी प्रकार भगवान अर्जुन से गीता में कहते हैं दूसरे अध्याय में कि हे अर्जुन, ये शरीर जो तुम्हें दिख रहा है, इस शरीर के परे तुम एक आत्मा हो। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीर सत्तु मुह्यति। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक छोटा सा बालक, हम सब अपना स्मरण कर सकते हैं जब हमारा जन्म हुआ होगा, छोटा सा बालक होता है, कुछ एक हाथ के बराबर, धीरे धीरे करके वो बालक बड़ा होता है, कुछ इंचों का होता है, कुछ फीट का होता है, धीरे धीरे करके युवा अवस्था में आता है, फिर धीरे धीरे करके वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, और फिर धीरे धीरे करके उसकी मृत्यु हो जाती है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस प्रकार हम अपने बाल्य रूप से कौमार रूप में जाते हैं, कौमार रूप से युवा अवस्था में जाते हैं, यौवनावस्था से वृद्धावस्था में जाते हैं, हमारा शरीर निरंतर बदल रहा है। अगर हम आज 30 साल पुराना अपना कोई चित्र देखेंगे तो शायद हम उसे पहचान ना पाए। हम वही है, लेकिन काफी कुछ मेल नहीं खाएगा क्योंकि शरीर बदल चुका है, लेकिन फिर भी हमारी पहचान वही है। तो क्या है हमारी ये शाश्वत पहचान? क्या है ये निरंतर हमारा वास्तविक अस्तित्व, जो कि इस बदलते हुए शरीर, बदलती हुई परिस्थितियों, बदलती हुई मानसिकता में भी नहीं बदल रहा है? भगवान कहते हैं वो है तुम्हारा शाश्वत अस्तित्व, कि तुम एक शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। हाँ? अलग अलग शरीरों में, अलग अलग योनियों में ये आत्मा अलग अलग रूप से अपने आप को प्रकट करती है। तो आत्मा शरीर को लेती है, हाँ? और आत्मा जन्म लेती है, बड़ी होती है, पालन पोषण करती है, परिवार इत्यादि को बढ़ाती है। धीरे धीरे करके ये जो शरीर है, ये शरीर धीरे धीरे करके जर्जर होता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को अनुपयोगी होने पर त्याग देते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा शरीर को अनुपयोगी होने पर त्याग देती है। हमें उसे चिंतित नहीं होना चाहिए। देखिए, हम जिस भी चीज से अपने आप को पहचानते हैं, उस चीज के साथ हमारी आसक्ति, हमारी अपेक्षाएं, हमारा सुख और दुख जुड़ जाता है। तो भगवान जब कहते हैं हे अर्जुन, तुम अगर अपने आप को इस नश्वर शरीर से पहचानोगे, अगर तुम ये मानोगे कि मैं शरीर हूं जो हमें शीशे में दिखता है,
तो हो सकता है वो शरीर के कष्ट, वो शरीर का परिवर्तन, वो शरीर की समस्याएं तुम्हें अत्यंत विचलित कर सके। लेकिन अगर तुम ये समझोगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, क्योंकि शाश्वत है, क्योंकि नश्वर है, तो उस आत्मा के शाश्वत अस्तित्व के साथ तुम एक शाश्वत सुख का अनुभव कर सकते हो। तो इसीलिए भगवान गीता में अर्जुन के इतने महान दुख, इतने महान संशय का जब सल्यूशन देना शुरू करते हैं, तो भगवान आत्मा के ज्ञान से प्रारंभ करते हैं। प्राय हम देखते हैं कि हम में से अधिकतर लोग संसार में बाहर से आंतरिक सुख ढूंढ रहे हैं। हमारी धारणा यह है कि अगर मेरा जीवन बहुत अच्छा होगा, अगर मेरे पास सब प्रकार की सुविधाएं होंगी, मेरे पास सब प्रकार की समृद्धि होगी, तो मैं आंतरिक रूप से सुखी होऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है कई बार। तो भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन बाहर से आंतरिक सुख मत ढूंढो, अंदर से बाहरी सुख को समझने का प्रयास करो। जब तुम आंतरिक रूप से सुखी होगे, तो स्वाभाविक रूप से बाहरी रूप से वो सुख का प्रत्यक्ष हो जाएगा। जब आंतरिक रूप से सुखी हैं, आंतरिक रूप से संतुष्ट हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब आप बाहर की दुनिया में देखेंगे, तो वो जो सुख है वो सुख प्रदर्शित होगा। आप उस सुख का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। तो ये पहली बात भगवान अर्जुन गीता में बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो इसलिए इस परिवर्तनशील शरीर, इस परिवर्तनशील परिस्थिति से अधिक अपने आप को ना पहचान कर ये समझो कि मैं शाश्वत आत्मा हूँ, मैं निरंतर आत्मा हूँ, जो कि अपरिवर्तनीय है। और इस प्रकार तुम अपने बहुत सारी सीमितताओं को, तुम अपने बहुत सारे दुखों को, कष्टों को बहुत आसानी से दूर कर सकते हो। और दूसरी बात जो भगवान गीता में अर्जुन को बताते हैं वो ये है कि हे अर्जुन, तुम ये आत्मा हो, और ये आत्मा भगवान का या परमात्मा का अंश है। ये आत्मा कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन स्वयं प्रसन्न होने में बहुत सक्षम नहीं हो सकता। अगर इस आत्मा को आनंद की अनुभूति करनी है, तो इसे उस परमात्मा के साथ जुड़ना होगा जिसका ये अंश है। एक उदाहरण दिया जाता है कि हमारा ये हाथ जब तक हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, तब तक इसका पोषण हो रहा है। अगर ये हाथ हमारे शरीर से अलग हो जाएगा, तो इस हाथ का पोषण नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार जो आत्मा है, मम एवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जो आत्मा है ये भगवान का अंश है। और जब तक ये भगवान के साथ संपर्क में रहता है, जब तक परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है, तब तक ये शाश्वत सुख का अनुभव करता है, आध्यात्मिक सुख का अनुभव करता है। लेकिन जैसे ही ये परमात्मा से विलग हो जाता है, अलग हो जाता है, तो ये उस आध्यात्मिक सुख के अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाता। और यही हम देख रहे हैं प्राय आज इतना ज्यादा संसार में लोग सब कुछ होने के बाद भी अपने हृदय में एक कमी को महसूस करते हैं, अपने हृदय में एक असंतुष्टि का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहरी रूप से, अगर आपके पास में एक सोने का पिंजरा हो और आप उस सोने को पिंजरे को बहुत सुंदर तरीके से सजाएं, उसमें सोने का पेंट लगाएं, नियमित रूप से उसे धुलें, उसमें हीरे चांदी मोती लगाएं, लेकिन उसके अंदर जो तोता है, अगर आप उस तोते को भोजन ना दें, तो क्या होगा? प्रायः वो तोता मर जाएगा। इसी प्रकार भगवान कहते हैं, अर्जुन, हम इस शरीर का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन इस शरीर के साथ साथ हमें अपनी आत्मा का भी पालन पोषण, अपनी आत्मा का भी पोषण करने की आवश्यकता है। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट नरिशमेंट। वो कहलाएगा पूर्ण रूप से हमारा पोषण। ये कैसे होगा? इसके लिए भगवान गीता में योग की प्रक्रिया बताते हैं। तो योग क्या है? योग वो पद्धति है जो आत्मा को भगवान से जोड़ती है। ये जो आत्मा है, इसको भगवान से जुड़ने की जो पद्धति है, जो प्रक्रिया है, उसे कहते हैं योग। योग युज धातु से आती है संस्कृत में, जिसका अर्थ है जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना। तो किसको किससे जोड़ना है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के विज्ञान को योग कहा जाता है। ये अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार के योग हो सकते हैं। प्रायः भगवान गीता में 4 मुख्य रूप से योगों का वर्णन करते हैं। मैं संक्षिप्त में उनके बारे में आपको बताऊं। सबसे पहले भगवान गीता के दूसरे अध्याय में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोऽस्त्व कर्मणि। भगवान गीता के दूसरे अध्याय में कर्म योग का वर्णन प्रारंभ करते हैं, और धीरे धीरे करके तीसरे अध्याय में, के बाद में 5वें अध्याय में
भगवान कर्मयोग का विस्तार से वर्णन करते हैं। कर्मयोग का अर्थ क्या है? कर्मयोग का अर्थ है वो प्रक्रिया जिससे हम अपने सांसारिक कर्मों को करते हुए भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। उसका माध्यम क्या है? उसका माध्यम है अपने सांसारिक कर्मों के फल को भगवान की सेवा में अर्पित करना। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। हे अर्जुन, तुम जो यज्ञ कर रहे हो, जो तप कर रहे हो, वो मेरे लिए करो। तुम अपने कर्म के फल को जब मुझसे जोड़ोगे तब तुम अपने कर्म के माध्यम से मुझसे जुड़ पाओगे। ये है कर्म योग का सिद्धांत। भगवान क्या कहते हैं? योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते हैं योग क्या है? योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, जब तुम कर्म योग में स्थित हो जाओगे, जब तुम कर्म योग में स्थित हो जाओगे, जब तुम कर्म योग में दक्ष हो जाओगे, जब तुम अपने कर्म के फल के प्रति आसक्त न होके अपने कर्म के फल को मेरी सेवा में उपयोग कर पाओगे, मुझसे जोड़ पाओगे, अपने कर्म को तुम निस्वार्थ भावना से कर पाओगे मेरी सेवा के लिए या समाज के कल्याण के लिए। जब तुम अपने कर्म के फल के से निस्वार्थ भावना से अपने जब तुम कर्म को कर पाओगे तब क्या होगा? सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तब लाभ हानि सुख दुख इत्यादि ये जो द्वंद्व है संसार के, ये द्वंद्व तुम्हें विचलित नहीं करेंगे। और वो स्थिति जब तुम संसार की अनिश्चितताओं रूपी विपत्तियों में होते हुए भी समभाव रख सकते हो, उस परिस्थिति को योग कहा जाता है। तो भगवान एक बहुत सरल सा उदाहरण देते हैं। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जब तुम योग स्वार्थ भावना से करते हो, जब तुम कर्म स्वार्थ भावना से करते हो तो वो कर्म बंधन का कारण बनता है। जब तुम वही कर्म निस्वार्थ भावना से करते हो तो वो कर्म मुक्ति का कारण बनता है। उदाहरणार्थ, अगर एक व्यक्ति है और वो भारत पाकिस्तान की सीमा पे युद्ध करते हुए कुछ आतंकवादियों को मार गिराता है अपनी बंदूक से, एक सैनिक, तो उस सैनिक को प्रायः परमवीर चक्र दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्म को किसी अधिकृत सरकार या फिर अपने राष्ट्र के कल्याण के उद्देश्य से अपने कर्म का निर्वहन किया है। लेकिन अगर यही सैनिक वापस अपने घर आए और पड़ोसी के साथ उसकी लड़ाई हो जाए और वो अपने पड़ोसी को उसी बंदूक से गोली मार दे तो इसे जेल हो जाएगी। अगर ये सैनिक कहे अरे बंदूक वही थी, कार्य वही था, एक बार परमवीर चक्र, एक बार जेल, ऐसा क्यों? आपका कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, उस कर्म के पीछे उद्देश्य क्या है वो महत्वपूर्ण है। तो भगवान गीता में कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं,